हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोस्टल मास्टर विद फन के साथ। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जो कि स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स स्केल की है और रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर IPPB/HR/CO/रिक्रूटमेंट ./2022/02 के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज बीन सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दोस्तों, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, विद 100% इक्विटी ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसका 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया विच एम्स टू यूटिलाइज ऑल इंडिया 1,55,015 पोस्ट ऑफिस एज एक्सेस पॉइंट एंड 3 लाख पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, जिसके माध्यम से 1,55,015 पोस्ट ऑफिसों में 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक इसकी सुविधा आपको घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। IPP is leading the next revolution of banking and financial literacy, and this new model will pave the way for India's largest banking network to reach each and every corner of the nation। दोस्तों, जो IPP है एक रिवोल्यूशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, एक नया मॉडल है। एक इंडिया का एक लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क बनने वाला है दोस्तों IPP, और बल्कि बन चुका है। दोस्तों, इसकी सुविधा आपको देश के हर एक कोने में मिलेगी। In order to support our future growth and transformation challenge, we invite application from qualified, energetic and dynamic candidates who will be appointed in scale second, third, fourth, fifth and sixth on regular or contract basis through online application mode in different disciplines as per detail given below। तो दोस्तों, इस IPP को क्वालिफाइड, एनर्जेटिक एंड डायनेमिक कैंडिडेट चाहिए जिनको अपॉइंटमेंट स्किल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेकंड पर होगा, जो कि रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। ठीक है। Interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply online from 10/9/2022 to 24/9/22 by visiting our website www.ipponline.com। No other mode of application will be accepted। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 10/9/2022 से 24/9/2022 के बीच में IPP की वेबसाइट IPP ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ये केवल ऑनलाइन भर जाएगा और कोई मोड इसके लिए एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप किसी अन्य माध्यम से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स क्या होगी? ओपनिंग डेट आपकी 10/9/2022 से शुरू हो चुकी है, 10 तारीख को सुबह 10 बजे से, एंड लास्ट डेट है इसकी 24/9/2022। डिटेल इंस्ट्रक्शन में बी रेफर्ड एट द टाइम अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तब आपको रेफर कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट देयर ओन टेस्ट और एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। दोस्तों, आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिएगा, उससे पहले आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि साइट क्रश हो गई तो उसके लिए IPP जिम्मेदार नहीं होगा। IPP shall not responsible if candidates are not able to submit their application due to last time rush। तो दोस्तों, IPP इसके लिए लायबल नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आप लास्ट टाइम से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एब्रिविएशन यूज्ड है MMSG यानी कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड, SMGS सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, TEGS टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल। You are unreserved, OBC other backward classes, non-creamier, EWS economically weaker section, SC scheduled caste, ST scheduled tribe, PW person with disability, OC orthopedically challenged, 6th visual impairment, HI hearing impairment, PSB public center bank, PSB public center undertaking। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? द एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/9/2022 of the post specified at point are prescribed and under। तो दोस्तों, पॉइंट 3 पर जो पोस्ट दी गई है उसके लिए जो एक्सपीरियंस होगा वो 1/9/2022 को गणना की जाएगी इसकी, आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन की भी। मैनेजर
के लिए 3 साल की जो आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा ऑफिसर कैडर में 3 साल का होगा। सीनियर मैनेजर 26 टू 35 होगी एज। चीफ मैन और 6 ईयर का एक्सपीरियंस। चीफ मैनेजर होगा 29 टू 45, 9 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट जनरल मैनेजर 32 टू 45, 12 ईयर experience, and deputy general manager 35 to 55 and 15 year experience। DGM होगा 35 to 55, 15 year experience, and आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा 38 to 50 ईयर, जिसके लिए आपको 15 ईयर की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरनल ऑब्जर्वर नॉट मोर देन 65 ईयर, 65 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी। फॉर डिटेल रेफर पेज नंबर 10। इसकी बाकी डिटेल इसकी पेज नंबर 10 पर मिलेगी। डिटेल ऑफ नंबर ऑफ रेगुलर वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग रिजर्व वैकेंसी। जो वैकेंसी होगी कितनी वैकेंसी है। स्केल 5th एजीएम 1 वैकेंसी है ओबीसी की। आपका स्केल 4th चीफ मैनेजर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1 वैकेंसी है यूआर। एजीएम बीएसजी सॉल्यूशन ग्रुप बिजनेस सॉल्यूशन ग्रुप 1 वैकेंसी है यूआर की है। 4th का आपका स्केल है चीफ मैनेजर की रिटेल प्रोडक्ट्स 1 वैकेंसी है, वो भी यूआर की है आपकी। उसके बाद दोस्तों चीफ मैनेजर रिटेल पेमेंट्स 1 वैकेंसी है ओबीसी की है। एजीएम ऑपरेशंस 1 वैकेंसी है एससी की है। सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस है 1 वैकेंसी है ओबीसी की है। चीफ मैनेजर फ्रॉड मॉनिटरिंग 1 वैकेंसी है और ये आपकी यूआर कैटेगरी की है। डीजीएम फाइनेंस एंड अकाउंट 1 वैकेंसी है ओबीसी की है। मैनेजर प्रोक्योरमेंट है 1 वैकेंसी है और आपकी ओबीसी की है। नंबर ऑफ वैकेंसी आर चेंज एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। बैंक की सुविधा के अनुसार जो वैकेंसियों की संख्या है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। डिटेल और नंबर ऑफ कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग रिजर्व। जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है वो आपकी 3 है और तीनों ही यूआर के लिए है, जिसमें डीजीएम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड इंटरनल ऑब्जर्वर की है। जॉब डिस्क्रिप्शन मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर रेगुलर सर्विस। तो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है ये, और उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी वो भी दी गई है आपको। जैसे आपका एजीएम है डिफाइन द टारगेट आर्किटेक्चर एंड द रोड मैप्स एंड टाइम स्केल फॉर दीज आर्किटेक्चर टू एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विस व्हाइल डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड बिजनेस आउटकम्स। Review and integrate all application requirements, including functional security, integration, performance, quality, and operations. The requirements provide input into final decision regarding hardware, network, product system, software, and security. तो दोस्तों आप ये पढ़ लीजिएगा क्या मिनिमम क्वालिटी है, एलिजिबिलिटी है और कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं इसको। Manage the execution of technical integration points between various parties, including the group entitled and third parties. इंफॉर्मेशन टेक्निकल जो चीफ मैनेजर का है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन होगा, मिनिमम को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट्स एजीएम बिजनेस सॉल्यूशन ग्रुप, उसके लिए क्या होगा और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। प्रोडक्ट चीफ मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स, उसकी क्या आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा वो ये होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होगी। चीफ मैनेजर रिटेल्स पेमेंट्स, ये आपका डिटेल है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। Operations AGM operation candidates will be subject matter domain expert to payment system settlement and reconciliation process। तो दोस्तों ये डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, चीफ मैनेजर फ्रॉड ब्रांच होगी उसके क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फाइनेंस डीजीएम फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंस मैनेजर प्रोसेसमेंट मैनेज द, ये आप पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, प्रोग्राम वेंडर मैनेजमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है इसका, एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ये रहा आपका, पढ़ लीजिएगा इसको आप अच्छी तरह। दोस्तों इंटरनल ऑप्शनल, ये इसका द ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज इंटरनल ऑप्शनल टू द बैंक to state the grievance redressal mechanism and to reduce the complaints to banking ombudsman. He shall be the focal point for internal grievance redressal system of the bank. So any graduate, कोई भी graduate बंदा, post qualification experience। दोस्तों इसके बाद आते हैं सर दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोजीशन। दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होगा, द कैंडिडेट वर्किंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSB, PSU, autonomous bodies must be working in the immediate lower scale or equivalent for a minimum period of 1 year। दोस्तों जो कैंडिडेट होगा वर्किंग होगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSB, PSU, ऑटोनॉमस बॉडीज, इसमें जो वर्किंग होगा कम से कम इमीडिएट और इक्वल या लोअर स्केल के इक्वल या इससे लोअर स्केल का नहीं होना चाहिए और मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। For candidates working in private sector, the CTC applicable in the immediate lower scale in IPB refer point 9 compensation paid of this agreement must be drawn by the candidate for at least a period of 1 year. The degree PG diploma, PG degree must be from the recognized university institute, recognized AICT, UGC, या central or deemed university and should be regular full-time course. In case of any dispute arising about admissibility of any particular qualification, the decision of India Post Payment Bank Limited shall be final and binding। दोस्तों आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है या पीजी डिग्री है, मस्ट बी वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पे या रिकॉग्नाइज्ड AICT, UGC, सेंट्रल बोर्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो कि फुल टाइम या रेगुलर कोर्स होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, यदि इस बीच में इसमें कोई डिस्क्रिप्शन आती है या कोई भी डिफरेंस आता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर ऑल द मिनिमम क्वालिफिकेशन। The minimum qualifying marks shall be 60% except the qualification like CSC में। Minimum qualifying marks 60% होने चाहिए आपको। Wherever percentage of marks is not awarded by the board, university, institute and only grades are awarded, the same should be converted to the exact equivalent percentage of marks as per the following formula। तो अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा मार्क्स नहीं दिए गया, ग्रेड के हिसाब से दिया गया, तो आपका जो ग्रेड्स है उसको कन्वर्ट किया जाएगा मार्क्स में, परसेंटेज में, तब आपको कैलकुलेशन होगी। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन फाइनल मार्क्स, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर yield should be taken. Rounding of percentage will not be acceptable under any circumstances, hence 60% of marks and above will only be considered. On a 10-point scale, CGPA GPA of 6.0 will be considered as 60%. The fraction of percentage arrived will be ignored, i.e. 59.9% will be treated as less than 60%। दोस्तों अगर आपका 0.01 भी आपका लेस है तो 60% नहीं माना जाएगा, वो कम ही माना जाएगा। तो आपका जो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। In case the result of a particular examination is posted on the website of University Institute and the web-based certificate is issued, then the date of passing will be recorded from the original document certificate issued and issued by appropriate authority। Candidates of ST, ST, OBC and NCL category can also apply for unreserved post vacancy, but they cannot claim relaxation otherwise applicable for reserved category। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। हाउएवर बैंक रिवर्स द राइट ऑफ कंडक्ट असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और टाइमलाइन ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू। Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for interview, group discussion or online test।
IPB reserved the right to call only the required number of candidates for the assessment of interview of candidates qualification, group discussion or online test after preliminary screening shortlisting with the reference to candidates, qualification, experience, profile, vice versa, job requirement, etc. Result of the candidates who have qualified for various stages of the requirement process and the list of candidates finally selected will be made available on the website. Final selected list will be published on the website. तो जो दोस्तों रिजल्ट होगा वो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का रिजल्ट होगा वो कैंडिडेट्स को या तो ईमेल से द्वारा भेजा जाएगा या फिर इसके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी दोस्तों SC/ST और PWD ओनली इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये फीस होगी। फॉर ऑल अदर्स 750 होगी। कैंडिडेट शुड एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फीस। कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी चाहिए फीस जमा करने से पहले, क्योंकि फीस वापसी नहीं होगी आपकी। एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विथड्रॉन एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, nor can it held or reversed to any other future selection process। ये ना तो आपकी वापस होगी ना ही किसी फर्दर आपके फ्यूचर प्रोसेस के लिए भी रिजर्व नहीं होगी। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर SC/ST OBC PWD कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइन। जो रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नियम है उसके अधीन दिया जाएगा। ऐसी ही एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन उसके आगे ना होगा। अपर एज लिमिट में भी आपको 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए एंड 10 साल आपको PWD UR, 13 साल PWD OBC एंड 15 साल PWD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। द एज ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर पॉइंट 8 शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर एज ऑन 1/2। जो दोस्तों जो पॉइंट 8 के लिए सिलेक्ट होगा वो उसकी एज 56 साल के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिलैक्सेशन के बाद भी, जो कि 1/9/2022 को गणना की होगी। ऑब्वियसली कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन एडमिसेबल टू OBC कैटेगरी एंड सच कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। सबसे मेन चीज़ दोस्तों पेड स्केल एंड अलाउंस। दोस्तों स्केल जो 6th 7th है उसके जो CTC होगा वो 3,50,000 होगा। स्केल 6th का CTC 3,13,000, स्केल 5th का CTC 2,53,000, स्केल 4th का CTC 2,13,000, स्केल 3rd का CTC 1,89,000, 1,79,000, स्केल 2nd का CTC 1,41,000, स्केल 1st का CTC 1,12,000। ठीक है दोस्तों। The cost to company to offers include other pay and spurs such as DA allowance, special allowance, fixed pension, personal pay, bucket of allowance, 50% of basic pay, NPS, graduate, HRA, lease accommodation, etc. as per service rules or in the course of time to time. In addition to the above, the officer will be entitled to performance pay as per criteria defined by IPB time to time. For contractual position, the job offers a competitive commission package at par with the industrial standards. For internal option, restricted to lump sum amount, in any case not more than last month's pay and allowance, drawn reduced by pension amount, if any rounded off to nearest 1,000 to 85,000 per month, whichever is less. Bank card if available or alternate taxi facility for official purpose. Postpaid mobile connection as applicable to DGM or GM. Tenure of appointment contractual post. The period of contract shall be for 3 years and may be extended for further for period of 2 years. After reviewing performance annually, जो contractual post होगी वो 2-3 साल की होगी, वो एक्सटेंड भी हो सकती है 2 साल के लिए आपके परफॉर्मेंस के रिव्यू के बाद। All other terms and conditions of employment will be mentioned at the appointment of the letter or service agreement। जो all other terms and condition होगी वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में सर्विस एग्रीमेंट में लिखित होगी। Internal ombudsman, the appointment is purely contractual in nature for a fixed term of 3 years। Internal ombudsman shall not be eligible for reappointment for further extension of term। All the terms and conditions of employment will be mentioned in the appointment letter service agreement।
पोस्टिंग द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी पोस्टेड टू कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली। जो ऑफिसर होगा, जो सिलेक्टेड ऑफिसर उसको कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में ज्वाइनिंग दी जाएगी। हाउएवर यदि ऑफिसर में बी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया, उसको ऑल ओवर इंडिया भी कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया शुड अप्लाई। कैंडिडेट को चाहिए वो पूरे भारत में कहीं भी सर्विस करने के लिए तैयार है। सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड फॉर रेगुलर ऑफिसर, the selected candidates in scale second and third are required to serve the company for a minimum period of 36 months. Failure on the part of candidate to serve the company for a minimum period of 36 months will be termed as breach of bond agreement. The candidate will be required to execute a bond of rupees 2 lakhs plus applicable GST for the same at the time of joining. Applicable guidelines: a candidate can apply for more than one post by filling separate application for each post. जो दोस्तों आप एक से ज़्यादा की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 10/9/2022 to 24/9/2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट। दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड फर्निश एनी अदर पर्टिकुलर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन और मेक स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स, incorrect, tempered, fabricated and should not be concealed or suppress any material info while filling up the application form and submitting the attested copy of the testimony। दोस्तों, आपको जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जो आपके एक्चुअल जो क्वालिफिकेशन है, वो जो आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उससे मिलती होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस होगा तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसमें कुछ भी झूठ, फॉल्स, इनकरेक्ट, टेम्पर्ड, फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए। In case it is detected any time that the candidate has included in any of the above mentioned activities, he will not be only be disqualified but he will be liable to dismiss from the service of IPB at any time। यदि ऐसा पाया जाता है, ऐसी एक्टिविटी है उसकी योग्यता खत्म कर दी जाएगी, बल्कि उसको IPB से डिसमिस भी कर दिया जाएगा। Even after being selected and after joining IPB service, at the time of interview, if candidate being found guilty using unfair means during the selection process, impersonating or pursuing impersonation by any person, misbehaving the personal interview, the group discussion, resorting to any irregular or improper means in connection with his her candidature, including resorting to convincing for his candidature or obtaining support for his her candidate by any means, such candidate may in addition to rendering himself herself liable to criminal prosecution shall also be liable to be disqualified from the selection process for which he is candidate to be debarred either permanently or for a specified period from any examination or requirement conducted by IPB। मेडिकल फिटनेस होगा दोस्तों, मेडिकल फिटनेस एंड कैरेक्टर verification of selected candidate। The appointment of selected candidate will be subject to their being declared medically fit by a doctor or a panel of doctor approved by IPB and upon satisfactory verification of their characters. Till such time, the appointment will be provisional। जनरल इन्फॉर्मेशन, ओनली इंडियन नेशनल आ रही है, केवल जो इंडियन है वही एलिजिबल। इनकम ऑनलाइन एप्लीकेशन एस्पेक्ट शैल बी रिजेक्टेड, अगर आगे अधूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इन एजेंट नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लाइड एक्सेप्टेड अंडर एनी समर, ऑनलाइन के अलावा अन्य कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो TDA विल बी पेड टू कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में इंटरव्यू के लिए कोई भी TDA नहीं दिया जाएगा। नो मोडिफिकेशन आर अलाउड आफ्टर कैंडिडेट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। If any discrepancies are found between the data filled by the candidate online and the original testimony, his candidate is liable to be। जो आपका कैंडिडेट सबमिट करेगा ऑनलाइन फॉर्म करेगा उससे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से यदि कुछ भिन्नता पाई जाती है, डिस्क्रिप्शनसी पाई जाती है, तो आपका जो कैंडिडेट आपकी उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। If any information provided by the candidate is found to be false or incorrect or not in conformity with the eligibility criteria, then his her candidature is liable to be rejected
at any stage of the requirement process or after requirement joining। जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी है वो अगर झूठी और गलत पाई जाती है तो वो आपको किसी समय ज्वाइनिंग के पहले कि जिस भी समय वो तो फाल्स पाई जाती है उसी समय आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स employed with central or state government pays with case to internal bodies have to produce no objection certificate at the time of interview। If the candidate fails to provide the NOC at the time of interview, he/she will not be allowed a hearing for the interview। तो दोस्तों यदि आप कार्यरत कर्मचारी है तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पीएससी या पीएस में इंटरव्यू बॉडीज में तो आपको इंटरव्यू के समय नो ऑब्जेक्शन एनओसी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट फेल रहता है एनओसी प्रोवाइड कराने में तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू फिल or not to fill or partially fill any of the above position without assigning any reason whatsoever। IPB also reserves the right to cancel, restrict, modify after the requirement process is required। Any modification, amendment, correction in the respect of the above advertisement shall be made available only on IPB official website। जो भी ऑल मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट एंड करिकुलम जो भी हो IIPB की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। नो फर्दर प्रेस एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड। इसके लिए कोई अलग से प्रेस एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाएगी, पब्लिश नहीं की जाएगी। एंड प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट IIPB वेबसाइट रेगुलर। तो जो एप्लीकेंट होगा उसको रेगुलर IIPB की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। All correspondence announcement with respect to about the current process shall be done through email। तो ऑल सभी कोरस्पोंडेंस हो गए जो कैंडिडेट है उसको ईमेल पर भेजे जाएंगे या कंपनी की वेबसाइट पर शो किए जाएंगे। इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट विल बी अवेलेबल इन IIPB वेबसाइट एंड सच कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द सेम फ्रीक्वेंटली। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डाउनलोड प्रिंट द एडमिट कार्ड एंड इंटरव्यू का लेटर। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की होगी, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और इंटरव्यू जो कॉल लेटर होगा वो डाउनलोड करेगा कंपनी की वेबसाइट से। कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल सेंड ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट और ड्यू टू एनी अदर रीजन। कैंडिडेट्स ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कंपनी गलत ईमेल आईडी के लिए, इनवैलिड के लिए या मोबाइल नंबर के लिए लायबल नहीं होगी। जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया होगा या ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई हुई कंपनी उसी पर आपको आगे की प्रोसेस आपके से संचार माध्यम करेगी। जो आपने ईमेल प्रोवाइड कराई है उस मोबाइल नंबर कराया उपलब्ध है वो वैलिड कम से कम 1 साल के लिए वैलिड रहना चाहिए। फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट में राइट ऑन कंपनी ईमेल। अधिक जानकारी के लिए आप career@ipbonline.in पर विजिट करेंगे। प्लीज गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप एनेक्डोरम फर्स्ट को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विल बी सेटल्ड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ दिल्ली। यदि कोई भी वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो न्यायालय क्षेत्र होगा वो केवल और केवल दिल्ली होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी आपकी जो ये आपको बताया गया है बहुत ही अच्छी जॉब है। आप चाहे तो तुरंत अप्लाई कीजिएगा और अपना अच्छा कैंडिडेट अपना अच्छी एक नौकरी पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।